नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हमें ये जानना है कि सच्चा देशभक्त कौन है। कौन तय करेगा? किसको हम कहेंगे कि सच्चा देशभक्त है, किसको कहेंगे ये तो एंटी नेशनल है। और ये क्या सुप्रीम कोर्ट के जज तय कर सकते हैं? आपको मालूम है कि हाल ही में जब 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो की यात्रा की तो उसने कहा कि जो चीन है उसने लगभग हमारा 2000 किलोमीटर हिंदुस्तान की टेरिटरी का कब्जा कर रखा है। लखनऊ में मानहानि का मुकदमा हो गया। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो जो जजेस के पास आया, जो प्रिजाइडिंग जज थे दीपांकर दत्ता साहब, उन्होंने ऑर्डर में तो नहीं लिखा लेकिन उन्होंने कहा कि आपको कैसे मालूम है कि चीन ने इतना कब्जा कर रखा है? क्या आप वहां गए थे? आपको जानकारी कैसे है? आपने क्या देखा? आपके पास कोई सबूत है कि चीन ने इतना कब्जा कर रखा है? और आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सच्चा देशभक्त होता वो ऐसी बात नहीं करता। और अगर आपको कोई सवाल उठाना भी है तो आपका हक है। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो लोकसभा के, आप सदन में सवाल उठाइए। अब ये बाहर क्यों ऐसे सवाल उठाते हो? खैर, उन्होंने कार्रवाई तो स्टे कर दी, लेकिन इससे थोड़ा बवाल खड़ा हो गया हिंदुस्तान में, जनता में और हम लोगों में। हम खुद सोचने लगे कि हम भी पूछताछ करते हैं। मैं भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मेरे साथ जो हमारे एक गेस्ट हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और मैं खुद सोचने लगा कि क्या मैं वाकई में मैं देशभक्त हूँ कि नहीं। उनकी नज़र से मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो खुद पूछा मैंने सवाल। रोज़ सवाल पूछते हैं। और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन सवाल पूछता है तो वो उसका हक है ना, इसीलिए तो वहाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना हुआ है। और शायद न्यायाधीशों को ये नहीं मालूम कि जब पार्लियामेंट में आजकल ये वातावरण केवल आजकल का है, मतलब कि 2014 के बाद, तो जब हम सवाल ऐसा पार्लियामेंट में पूछते हैं तो कोई जवाब ही नहीं आता। तो पार्लियामेंट जवाब नहीं देगी, हम जनता के बीच में जाकर पूछेंगे नहीं, तो फिर तो हम तो पूछ ही नहीं सकते। अगर जनता के बीच में जाकर पूछेंगे तो हम सच्चे देशभक्त नहीं हैं। पार्लियामेंट में सवाल कर नहीं सकते तो सवाल कहाँ से करें? अच्छा, छोड़िए, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात छोड़िए। एक आम नागरिक वो जानना चाहता है कि क्या चीन ने ऐसा कब्जा किया। और इनके अपने ही लोग, सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने कहा है कि 4067 किलोमीटर कब्जा हुआ है। उनके खिलाफ तो कोई मानहानि का कदमा नहीं हुआ। उनको तो किसी न्यायाधीश ने नहीं कहा कि आप देशभक्त नहीं हो, सच्चे देशभक्त नहीं हो। तो कौन है सच्चा देशभक्त? आज इस पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मदन लोकुर साहब, थैंक यू वेरी मच, यू आर विद अस टुडे। आप आजकल चेयरपर्सन यूएन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल की चेयरपर्सन है 2024 से लेकर 2028 तक। उससे पहले आप जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ फिजी रहे 2019 में। 2022 में आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे 2012 से लेकर 2018 तक। पहले आप चीफ जस्टिस गुवाहाटी में थे, फिर चीफ जस्टिस आंध्रा में थे और फिर आप सुप्रीम कोर्ट आए। और आपने जो ये डिजिटल फील्ड में आपने बड़ा काम किया। और जो ख़ास तौर पे जो सामाजिक बातें हैं उसमें आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं। हमेशा जो सरकार की खामियां हैं, जिस तरह से पुलिस ऑपरेशंस करती हैं, कई आपकी ऐसी जजमेंट्स हैं जो चौंकाने वाली हैं और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सलमान जी, आप हमारे पुराने दोस्त और आपका बड़ा दिलचस्प मतलब कि इतिहास रहा। नहीं, दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब कि शुरुआत में आप
एक पीएम के दफ्तर में इंदिरा गांधी जी थे, आप ओएसडी थे, हाँ, एंड उसके बाद उससे पहले आपने मुझे एक प्ले में डायरेक्ट किया था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, करेक्ट, दैट इज द मर्डर ऑफ जूलियस सीजर। मैं उसमें जूलियस सीजर था। ठीक है ना। तो आप ओएसडी रहे और आपने 1977 में आपने बार किया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील बने। 1998 में आप 1991 से 96 में आप डिप्टी मिनिस्टर रहे, हाँ, और उसके बाद आप स्टेट मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स रहे, और फिर आप जब हमारा कार्यकाल यूपीए का हुआ फिर आप कॉर्पोरेट अफेयर्स में थे, फिर आप एक्सटर्नल अफेयर्स में थे, तो आपने कई पद संभाले, और सबसे इम्पोर्टेंट पद तो आप एक्सटर्नल अफेयर्स में आप फॉरेन मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। तो आपको डिप्लोमेसी का तो बड़ा ज्ञान है, तो कोई जज हमारे आजकल ज़्यादा डिप्लोमेट नहीं रहते, हाँ, थोड़ा बहुत आप उनको बता दीजिएगा। तो आपका बड़ा स्वागत है। बताइए लोकुर साहब कि क्या ऐसी जज ऐसी कोई बात कह सकते हैं या कहनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहना नहीं चाहिए, पर मुझे एक किस्सा याद आता है। करीब 20 साल पहले मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर यहाँ दिल्ली आए थे, और वो शायद अशोका होटल में उन्होंने कमरा लेना था। अच्छा। तो वो वहाँ पे गए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आप पासपोर्ट दिखाइए। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट क्यों दिखाऊं, मैं तो इंडियन हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा पर आप इंडियन नहीं लगते। अच्छा। तो उन्होंने कहा इंडियन कैसे लगता है? हाँ, तो इस पे काफ़ी चर्चा हुई थी। तो अगर आप कहें कि किसी को भी आप देखें और कहें कि आप इंडियन नहीं लगते, और किसी को नहीं देखें और आप कहें कि नहीं आप सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हैं, तो ये कौन फैसला करेगा? तो ये कहना कि यू आर नॉट अ ट्रू इंडियन विल नॉट से दिस, मेरे ख्याल ऐसे ही उन्होंने कहा। उन्होंने ऐसे ही कहा उन्होंने। हाँ, तो ये शायद ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल एक जज है, राजस्थान में था, कोई महेश शर्मा साहब थे, उन्होंने कहा कि साहब कि ये जो हमारे मोर हैं, मोरनी है, हाँ, ये तो ऐसे प्रेग्नेंट हो जाती है जब वो मोर का वो आंसू पीकर प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मतलब कि ऐसे जज हमारे न्यायाधीश जो बने हुए हैं, और ये हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो फिर लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा अगर ऐसी बातें ही चलती रही? अब आप कपिल जी, आप ये भी सोचिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी जज साहब ने एक लेक्चर दिया था या स्पीच दी थी, वीएचपी का। हाँ, वीएचपी का इवेंट था, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही। उनके खिलाफ मेरे ख्याल 55 या 56 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसमें मैं था, मैंने मूव किया था। आप भी थे, हाँ। एक दिसंबर के महीने में, जी हाँ, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन डाली। अभी 7 या 8 महीने हो गए हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पता है। हाँ, क्या हुआ? वो हुआ क्या कि वो जब मैंने इम्पीचमेंट मोशन डाली, तो इस बीच में खन्ना साहब, चीफ जस्टिस खन्ना साहब थे उस समय, तो उन्होंने उस जज को बुलाया, यादव साहब को, और उनसे पूछा कि भैया आपने ये कहा है, वो तो खैर कहा है उन्होंने, तो उन्होंने फिर इन हाउस प्रोसीजर शुरू कर दिया। जब इन हाउस प्रोसीजर शुरू कर दिया, तो इस बीच जो हमारे लापता वाइस प्रेसिडेंट हैं, आजकल तो वो पता नहीं हेबियस कॉर्पस हमें फाइल करना पड़ेगा, कहाँ है वो, उन्होंने चिट्ठी लिख दी चीफ जस्टिस साहब को कि साहब हमने जो है अपना इम्पीचमेंट पेंडिंग है, तो आप इस इन हाउस प्रोसीजर को आगे मत बढ़ाइए। तो खन्ना साहब मान गए। हाँ, पर इम्पीचमेंट मोशन उन्होंने एडमिट किया या नहीं किया? नहीं, अभी तक तो है ही नहीं, बेचारे एडमिट कहाँ से करेंगे। हाँ, अभी तो कहीं और एडमिट है। हाँ। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर इम्पीचमेंट मोशन 55 एमपीज़ ने डाला और उसमें कोई फैसला नहीं हुआ कि उसे एडमिट करें या रिजेक्ट करें, जो भी कुछ है, तो जज साहब समझते हैं कि ठीक है, जो मैंने कहा ठीक है, और अगर गलत लोग सोचते हैं तो ठीक है, उनको सोचने दीजिए। इस बारे में जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, इस बारे में तो कुछ नहीं कहते।
कि उनका जो इन हाउस प्रोसीजर है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाते? हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। तो उनका कर्तव्य बनता है ना। हाँ, तो फिर मतलब कि जो असली देश प्रेमी होगा, देशभक्त होगा, सच्चा देश प्रेमी होगा, तो वो संविधान का पालन करेगा ना। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं करते? ये एक बड़ी सीरियस बात है। और सलमान साहब, आप बताइए, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस करते हो सुप्रीम कोर्ट में, आपके हिसाब से, और हमने तो कई जजेस देखे, आपने भी देखे। देखिए, आज मैं तो ये मानता हूँ कि जजेस तो बहुत बड़ा वो होता है, ओहदा होता है, लेकिन साधारण लोग भी, जो भी जिस जगह पर भी काम करते हैं, हर जगह ऐसा ध्रुवीकरण हुआ है सोच का कि ऐसा लगता है कि सफ़ेद और काला हो गया है, कि आप या तो सफ़ेद के साथ हैं या काले के साथ हैं। जो बीच का ग्रेज होते हैं, ग्रेज की जो शेड्स होती हैं, उस पर कोई अब तैयारी नहीं है। और हर जगह अपेक्षा क्या है कि आप कोई चीज़ धड़ल्ले से कहें, मजबूती से कहें, तो ये लगेगा कि आप एक मजबूत आदमी हैं, आप क्या करते हैं। साइलेंस को अब बहुत वो नहीं माना जाता है, और साइलेंस को लोग सोचते हैं कि भाई इसका कुछ कमज़ोरी है, इसलिए आप नहीं कह पा रहे हैं। तो ये सब के लिए, और देखिए समाज से अलग तो होते नहीं हैं जजेस, उसी समाज से आते हैं। आप और हम प्रैक्टिस में रहे, हम लोग जजेस नहीं बने, तो जब ऊपर बैठ जाते हैं थोड़ा अलग लगता है। लगना चाहिए। अब हम में से, बीच में से कोई राष्ट्रपति बनता है तो हम लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि राष्ट्रपति बनने के बाद व्यवहार में और उसका जो भी तौर तरीका है वो कुछ बदलेगा, कुछ बेहतर होगा, एक्सेट्रा। नेता होगा कोई और, वो बेचारा दूसरा कुछ और रहेगा। तो आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में आज वो डिस्टिंक्शन नहीं बची है बिटवीन व्हाट इज़ रियली गुड एंड व्हाट इज़ रियली बैड। इतना डिवाइड हो चुका है, ध्रुवीकरण इतना हो चुका है। पर देखो, जो जज बैठा हुआ है वहाँ, उससे क्या लेना देना है? नहीं होना चाहिए, सही बात है। लेकिन उन्होंने वो संविधान है हमारा, संविधान की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनकी रक्षा करनी है, मानव अधिकारों की रक्षा करनी है। ये तो यही कर्तव्य है ना। उसको क्या लेना देना है कि यहाँ ध्रुवीकरण हो रहा है या समाज डिवाइड हो रहा है? नहीं, वो सही बात है, आपकी बात सही है। लेकिन देखिए, समाज का संविधान का जो धरातल है वो वैल्यूज़ हैं, हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं। अब आज अगर वैल्यूज़ का ही ध्रुवीकरण हो गया है कि मैं जो वैल्यू समझता हूँ वो आप समझ नहीं पाते, जो आप वैल्यू समझते हैं मैं समझ नहीं पाता, इससे क्या हमारी जुडिशरी अलग रह सकती है? रहनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। बिकॉज हम लोग उनको एक बहुत बड़े पटल पर रखते हैं और ये मानते हैं कि हमको उनसे कुछ सीखना है, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेनी है, एक्सेट्रा। और वो अगर हमारे ही लेवल पर पहुंच जाएं तो यकीनन वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग और बहुत। तो आपके हिसाब से जज साहब को बोलना नहीं चाहिए? मैं तो ये मानता हूं कि बहुत सारी चीजें जजेस को नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा है तो आप डिप्लोमेट मत बनो, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं, एक्सटर्नल अफेयर्स सीधी बात करो। देखिए, जज साहब को ऐसी बात बोलनी चाहिए या नहीं? अब देखिए, मैं जज साहब को डिप्लोमेसी सिखा रहा हूं तो मैं खुद अपनी डिप्लोमेसी भूल जाऊं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जजेस ने तो, जस्टिस लुकूर साहब यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने तो समय समय पर एक व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमको क्या करना है समाज के साथ इंटरफेस में, पार्टीज में जाना है, नहीं जाना, रिक्लूस बन कर रहना है कि नहीं रहना है। और वही स्वभाव जो है वो हर जगह आता है, जब आप कोर्ट में बैठे होते हैं वहाँ भी आता है, क्या कहना है, कब नहीं कहना है, कितना कहना है, हाउ केयरफुल यू कैन बी विद योर वर्ड्स। ये एक सवाल है, ये सबके लिए है, जजेस को खास तौर पर। देखो, वी आर लॉयर्स, जब हम बहस करते हैं वी आर केयरफुल विद आवर वर्ड्स। यू हैव टू, हम ऐसी बात नहीं करें जो इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाए, ठीक है ना। और हालांकि हम कई बार बड़े विवादित मुद्दों के ऊपर बहस करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा जो लक्ष्मण रेखा है उसको कभी हम पार नहीं करते। तो वही बात जज साहब को होना चाहिए कि भाई एक लक्ष्मण रेखा उसका पार नहीं करना चाहिए। लेकिन लोकुर साहब ये बताओ कि क्या जज को पब्लिकली इस तरह से छोड़ दीजिए, ये बात दीपांकर दत्ता साहब ने जो कही सो कही, छोड़ दीजिए उसको। किस हद तक जज को पब्लिकली बातें बोलनी चाहिए? मेरे हिसाब से पब्लिक स्पीचेस तो जजेस को नहीं देनी चाहिए।
दो तीन एक्सेप्शंस हैं, जैसे लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है, और जुडिशल एकेडमीज। ये दो जगह अगर जजेस बोलें तो ठीक है, वो भी कानून के आधार। हाँ, कानून के आधार। और एक जब होता है वो लीगल सर्विसेज डे, उस दिन पर वहाँ पे सब जो आते हैं, जिनको आमंत्रण करते हैं, वो सब जजेस हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ अवार्ड या कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन डे पे भी आप, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे में। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 दिन हैं या 3-4 ओकेजन्स हैं जब जजेस बोल सकते हैं। पर बाकी ऐसे जाके पब्लिक स्पीचेस देना मेरे हिसाब से तो ठीक है। मैं एक बात कहूँ यहाँ, आपसे पूछो कि एक प्रश्न है मोरालिटी के बारे में। हमारे कार्यशैली में मोरालिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जब मोरालिटी पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं तो एक बार जज बेचारा क्या करे, क्या कहे, किस तरह से वो अपनी कुंठा को या अपने दर्द को बयान कर पाए, कैसे करे। जजमेंट्स के थ्रू करे तो यकीनन उसमें तो कोई मसला है नहीं, लेकिन जजमेंट लिखने से पहले वो ये कहे कि मैं पेशकश कर दूं थोड़ी सी, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इट्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, मतलब आसान नहीं है। और आप संयम कितना रख सकते हैं, आप पेशेंस कितना रख सकते हैं। नहीं, देखिए, जज का कर्तव्य, मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जज का क्या कर्तव्य है। जज साहब के सामने एक मुकदमा आता है, मान लीजिए मुकदमा जिसमें एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ एक नागरिक है, एक सिटीज़न है, और मुकदमा चल रहा है और सरकार थोड़ा सा अनजस्ट अपने फैसला करती है, ठीक है ना। तो जज को उस संदर्भ में तो कह सकते हैं कि भाई ये आपने गलत किया, या बड़ी ऐसी स्पीचेस बाहर हो रही हैं जैसे कि भाई बुलडोज़र चल रहे हैं, तो बुलडोज़र का मामला जज के सामने आ जाए तो जज साहब कह सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वो तो जज को करना चाहिए, वो गलत बात नहीं है। जो उसका बयान है, जज बैठकर बयान देता है, इस केस के संदर्भ में वो कुछ भी बयान दे सकता है, और वो बयान संविधान के हकों, नागरिक के हकों से जुड़ा होना चाहिए। इस हद तक तो जज बोल सकता है। लेकिन किसी को कहना कि आप नागरिक नहीं हो, अब ये चर्चा चल रही है कि आप सिटीजन नहीं हो, लेकिन आप किसी के रवैये के ऊपर ऐसी टिप्पणी करो तो वो ठीक नहीं लगता। ये मेरा ये मानना है। आप इसमें मैं समझता हूँ आप सही हो, लेकिन हो क्या रहा है कि वातावरण कुछ ऐसा बन गया है, एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा बन गया है कि द बेस्ट पीपल स्लिप अप ऑन दीज मैटर्स। होना चाहिए, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। और आपने इतना दुनिया भर के जजेस को देखा है, आपने ये भी देखा है कि कहाँ पर जजेस किस तरह से बिहेव करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, और दूसरी जगह पर कैसे जजेस बिहेव करते हैं। एक बहुत बड़ा मसला है। अब ये बात यहाँ लाऊं कि ना लाऊं, आपने अभी हाल में देखा है कि एक और इशू एक और जज के संदर्भ में आया, आपने उसकी बहस भी की थी। वो उनके साथ जो भी हुआ वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद में उनके साथ डील किया, अब वो भी तो एक बड़ी अफसोस की बात है। एक बात हो रही है जजेस की, बार एसोसिएशन की तो अब अलग हम चर्चा नहीं, वहीं से तो जजेस बन के आते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हालात कुछ ऐसे बिगड़े हैं कि बिगड़े हुए हालात में कहाँ कौन कब क्या कह दे, क्या करे, उस पर किसी का काबू नहीं लग रहा है। नहीं, आई थिंक ये, लेकिन आपका जो दर्द है वो मैं समझ रहा हूँ और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और मैं उस बात का समर्थन। हालात क्यों बिगड़े हैं, देखिए, दो तीन वजह हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए। पहली वजह ये है कि मीडिया इतना पावरफुल हो गया है और जजेस को मालूम है कि जो भी वो वहाँ बैठ के, उस मंच पे बैठ के कोई टिप्पणी करेंगे तो हिंदुस्तान का मीडिया उसको चलाएगा। हाँ? सही बात है, ये सही बात है ना। एब्सोल्युटली। तो देयरफॉर द मीडिया इज वेरी पावरफुल। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जिस किस्म के जजों की नियुक्ति हो रही है, जो जजेस आज के दिन नियुक्त हो रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, गंगोपाध्याय जैसे, तुरंत रिज़ाइन करते हैं, बीजेपी से टिकट मिल जाती है और उसके बाद वो लोकसभा के मेंबर हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो जो जजों की नियुक्ति हो रही है वो भी ऐसे लोगों की हो रही है जो एक आइडियोलॉजी से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। एक ये मुद्दा है, वो बैठ के वही बात करते हैं, एक ये भी मुद्दा वो है। सही है। तीसरी बात ये है कि जज हिंदुस्तान के जो खास तौर पे लोअर जुडिशरी है उसके ऊपर सरकार इतनी हावी है कि किसी की हिम्मत नहीं है आज ट्रायल कोर्ट में कि बेल दे वो किसी को। तो ये मुद्दे पहले नहीं थे। सरकार हावी है और हाईकोर्ट भी हावी है। हाईकोर्ट भी हावी है। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, पुराने चीफ जस्टिस साहब ने, कि ट्रायल कोर्ट में बेल देने से डरते हैं जजेस। बिल्कुल। क्यों डरते हैं? सरकार की वजह से और हाईकोर्ट की वजह से। बिल्कुल। तो क्या करें फिर? और फिर जो हाईकोर्ट के जज हैं वो भी अपनी इंडिपेंडेंटली निर्णय देने में डरते हैं क्योंकि उनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना है। ये असलियत देखिए। नहीं, ये हकीकत है, इस बात को मैं ये हकीकत है ना। अब आप आज के दिन आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं हो। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन एक जुडिशरी के तहत एक कमिटमेंट है और हम सबकी है, उसमें जानता हूँ सबकी है, लेकिन कमिटमेंट के कई तरीके होते हैं। एक कमिटमेंट का तरीका होता है कि इसको ना छेड़ो, इस वक्त छेड़ने से ज़्यादा नुकसान होगा। एक कमिटमेंट ये होता है कि भाई अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको छेड़ोगे नहीं तो ठीक नहीं होगी। लेकिन आज इन्हीं दो व्यूज़ का देश में एक टकराव है, इन्हीं दो व्यूज़ का देश में टकराव है। और ये बात सिर्फ किसी जज के लिए नहीं है, आपके लिए और मेरे लिए भी है कि हम कुछ पोजीशन लेते हैं तो उस पर टिप्पणी कैसी कैसी होती है और कैसे कैसे हम लोगों को ट्रोल किया जाता है, इसका अंदाज़ा आपको है बहुत अच्छी तरह। मान साहब, हम देखिए, अगर हम डरने लगे तो कोई नहीं बोलेगा। नहीं, डरने का सवाल नहीं है, डरना नहीं चाहिए। नहीं, लोग डरते हैं, जब से असलियत है वकील भी डरते हैं। लेट अस बी क्लियर। नहीं ठीक है, डरते हैं जी, हाँ डरते हैं ना, डरना नहीं चाहिए। वो कहते हैं नहीं, देखो वकीलों के मन में ये होता है कि मैं अगर जज के खिलाफ कुछ बोलूंगा तो मैं कल उन्हीं जजेस के सामने पेश होना पड़ेगा, तो मैं काहे को बोलूं। नहीं, शिष्टाचार भी तो होता है, कुछ शिष्टाचार भी होता है, डर नहीं होता। लेकिन एक आँख की शर्म भी तो होती है कि किसी के सामने आप किसी को बुरा कह दो, जबकि हो सकता है कि उसके दिल में क्या बात थी आपको ना मालूम हो। देखिए, वकील होते हुए आपको संविधान की रक्षा करनी है, आपको डरना नहीं है। नहीं वो सही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए आपको इंस्टीट्यूशन की रक्षा करनी है। आपको अगर डरना पड़ेगा तो फिर आप काहे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, काहे को आप वकील हो, और अगर आप जज होते हुए अगर ऐसी बात करोगे तो आप काहे को जज बैठे हो वहां। आपका मकसद केवल एक है। जज का मकसद क्या होता है कि बैठ के वो इंसाफ करे और संविधान के आधार पे इंसाफ, यही है ना मकसद। नहीं वो उसके बीच में जो मर्जी बोलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात 100% बात आपकी बात सही है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि लोग ये कह रहे हैं कि इंसाफ क्या है। अरे यार, आप तो फिलॉसफी नहीं, लेकिन है, ये एक मसला है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जजमेंट लेकर हम कहीं बोलते हैं तो आप और हम एक बात कहते हैं कि ये जो है वो सही है, वहीं पर बैठा हुआ एक शख्स कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसमें क्या गलत बात? तो जजमेंट तो आप एनालाइज कर सकते हो, ये तो हमारा हक है। वो तो जज भी कहते हैं कि वंस द जजमेंट इज आउट इन द पब्लिक डोमेन, आप उसको जरूर उस पर चर्चा कीजिए। जैसे अभी रेफरेंस पे चर्चा होगी ना, जो रेफरेंस हो रहा है उस पर चर्चा होगी, तो चर्चा तो ठीक। लेकिन जब वैल्यूज का टकराव होता है, वैल्यूज की बात नहीं, किसी के ऊपर आप टिप्पणी करो इंडिविजुअल ना, वो सही है, वो नहीं करना। जैसे लोकुर साहब ने कहा कि आप कहते हो कि आप एक नागरिक नहीं हो, देश के सिटीजन नहीं हो, आप लगते नहीं हो देश के सिटीजन नहीं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। वही तो लोकुर साहब कह रहे थे, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है आज के जमाने में? सब जानते हैं क्यों हो रहा है। सब जानते हैं क्यों हो रहा है। चलिए, लोकुर साहब को ये जवाब देने दूंगा। नहीं, आपने भी एक बार, ओनली वंस, आपने भी एक मुद्दा उठाया था पब्लिकली, बिकॉज आपके मन में दर्द था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन अदरवाइज आप तो कभी पब्लिक में गए ही नहीं ऐसे, एक्सेप्ट इन दी जुडिशियल एकेडमी। तो वो सही है, वो सही है। हाँ, वो आप जनवरी 2018 की बात बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले 3-4 महीने
या 2-3 महीने जो भी कुछ है, काफ़ी चर्चा हो रही थी क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, जी हाँ। किस टाइप के केसेस किसके पास जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और हमने बातचीत की थी चीफ जस्टिस साहब, पर उसका कोई देयर वाज नो इफेक्ट। तो इसलिए हमें लोगों को बताना पड़ा कि जो हो रहा है संविधान के तहत नहीं हो रहा है, तो बोलना पड़ा। बट अदरवाइज मेरे हिसाब से बाकी जो स्पीचेस देते हैं इधर उधर जाके, वैसे नहीं करना चाहिए। और उसका एक और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर कोई जज किसी चीज़ के बारे में बात करे और उस टाइप की केस उनकी कोर्ट में आ जाए, तो क्या होगा। बिल्कुल सही। वकील कह सकते हैं कि भाई आपने तो अपने विचार बता दिए थे, दुनिया को बता दिए थे, अब क्या सुनेंगे ये केस। ये अक्सर होता है। हाँ, होता है। हाँ। और दुष्यंत दवे साहब जिन्होंने आज हमारे साथ होना था, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए, लेकिन वो तो बेबाकी से बोलते हैं ये बात। नहीं, वो कहते हैं भाई वो ठीक है ना, हैट्स ऑफ टू हिम। तो हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि कुछ तो हमारे लोग आज के दिन भी हैं। इट इज सैड दैट ही इज नो लॉन्गर डिसाइडेड टू प्रैक्टिस, बट देयर आर पीपल, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं कहेंगे ना सलमान साहब, तो कोई आगे बात बढ़ेगी ही नहीं। और यही बात अगर हम ही डरने लगे, देखो सुप्रीम कोर्ट का वकील हो और वही डरने लगे, नहीं तो फिर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट क्या करें। एक चीज, ये जो समन्स इशू हुए हैं सीनियर एडवोकेट्स को, कैन यू इमेजिन, वो डराने का है। बिल्कुल, वो तो गलत है, बहुत गलत है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर वकील डरने लग जाए, अरे हमें समझ मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर क्या होगा। और कई बार वकील डरते भी नहीं हैं, लेकिन इस बात पे संकोच करते हैं कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो निश्चित रूप से अगली बार हमें जाना पड़ेगा, तो जज नाराज हो जाएगा। तो वो मतलब कि एक बिजनेस कंसिडरेशंस हैव टेकन ओवर। हाँ, जो मतलब कि हमें जो फायदा हमें होता है, हो रहा है, उसमें कहीं नुकसान ना हो जाए। तो ये भी एक ये है, लेकिन इसका वो नहीं निकल पा रहा है ना, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आप किसी अंजाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन करें कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत है। जैसे आप लोगों ने किया, जब आप लोगों ने किया था, आप लोग सीनियर 5 जजेस थे और आपने बैठकर उस वक्त सेल्फ रिफ्लेक्शन किया था। उसका क्या अंजाम निकला नहीं निकला वो और बात है, लेकिन रिफ्लेक्शन किया और उससे लोगों की हिम्मत बढ़ी, यकीनन हिम्मत बढ़ी कि ये बात जो कही है जजेस खुद अगर कह रहे हैं तो हमको भी इस बात के साथ जोड़ना चाहिए। लेकिन इलाज क्या है, बिकॉज हम ये ना करें कि यू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, कि जजेस की कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि में, कुछ गलती में हम इतने क्रिटिकल हो जाएं कि जज का जो रोल है वही डैमेज ना हो। तो इसलिए तो कैसा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। सच्ची बात यह है कि हमें चुप रहना चाहिए। नहीं, चुप नहीं रहना चाहिए, तो फिर लेकिन एक डायलॉग रहना चाहिए जजेस के साथ। आप जैसे आप बार के लीडर भी हैं, आपकी तरफ से, आपके साथ और लोगों की तरफ से एक संदेश जाना चाहिए कि साहब कुछ कहना है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। किससे संदेश करें, किससे संदेश? जिस जज से भी आपको इस किस्म की शिकायत महसूस हुई है, आप उनसे संदेश करें, बात करें, उनसे बात करें। हो सकता है कि उनके पास कोई जवाब मिले, हो सकता है। कितने जजों के पास हम जाएंगे, तो रोज ना रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। नहीं, तो अब जब हमने ये और फिर वो पर्सनली आपको मिले नहीं मिले, वो कोशिश तो करें ना, अदरवाइज नहीं। हमने तो बड़ी कोशिशें की हैं, आज के दिन की बात थोड़ी ना। नहीं, मैं जानता हूँ आपने की है, लेकिन उसमें आपको कामयाबी भी मिली है। कोई कामयाबी नहीं मिली। ऐसा एक प्रॉब्लम है, आपको बताऊं। देखिए लेट अस टॉक अबाउट सिंपल थिंग लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज टू द सुप्रीम कोर्ट। छोटी सी बात ले लें, तो कुछ आपको मालूम है। अब ये रवैया ये रहा है कि एक हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, वो कहते थे कि नियुक्ति करने से पहले से ही सरकार से पूछा जाए कि इसकी नियुक्ति करें या नहीं। अब किससे चर्चा करें हम ये बात, हमें मालूम है ये बात, ये एक रवैया है। तो उसका मतलब ये होता है कि एक जज उनका, 2 आपके, या 2 उनके 1 आपका। तो ऐसे तो ये बात नहीं चलेगी। ये सारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही पकड़ा। आप बताइए लोकू साहब, ये सही है कि नहीं? हाँ, नहीं,
व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। exactly. ऐसे बिल्कुल इट्स कंप्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने एक स्पेशल बेंच बैठा हुआ था जिसमें कौल साहब प्रिजाइड कर रहे थे। वो रूप पूछते थे कि आप जजों की नियुक्ति क्यों नहीं करते, इतने आपके पास नाम गए हुए हैं, आप उस पर बैठे हुए हो। अच्छा, वो जज बैठते ही नहीं, आप किससे बात करें? वो बेंच नहीं बैठता उसके बाद, जब से कौल साहब रिटायर हुए हैं, किससे बात करें? आप कहते हैं ना कि भाई बातचीत होनी चाहिए, उनको कहना चाहिए, किससे बोलें? और अगर आपकी हेट स्पीचेस होती हैं और लोग ऐसी ऐसी भद्दी बातें करते हैं, ठीक है ना, हम कोर्ट में जाते हैं, वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, फिर क्या करें बताइए, किससे बात करें? तो ये जो आप कह रहे हो ये बड़ी अच्छी बात है। ये मतलब कि अगर मैं डिप्लोमेट होता तो ऐसे ही करता। मैं कह रहा हूँ, देखिए डेमोक्रेसी में संवाद का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और संवाद क्या संभव है कि नहीं है, अब आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे नहीं लग रहा, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग, तो एक्सपीरियंस से आप कह रहे हैं, आप अनुभव से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाता है, हो नहीं रहा, कोई स्पेस नहीं है। तो ये स्पेस है। जिस तरह से आप यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं, इसके बाद आप अगर संदेश दें किसी को, अगर मुझे डर लगे कि मैं दत्ता साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं कोई भी जज हो, और मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो मैं बात नहीं करूंगा ना, क्योंकि मुझे किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ नहीं है। हमें जो लगाव है वो इंस्टीट्यूशन के साथ, वो इंस्टीट्यूशन से है। लोकुर साहब के पास वही लगाव है, आपका भी वही लगाव है। अगर हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशन की करते हैं, हमें कोई किसी से सभी जजें हमारे लिए प्रिय हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम किसी के खिलाफ कभी कुछ बोलेंगे भी नहीं। लेकिन एक ऐसा रवैया सा बन गया है कि आज वहाँ बैठकर आप कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, और आपको बात बताते हैं, अब ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, वाकई में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये केस इसके आगे लगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं, और इसके आगे लगा तो शायद कुछ रिलीफ मिल जाए। ये बात तो आम है, आम है ना, सब लोग क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होता है? राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले कोई ऐसी व्यवहार की बात, कोई ऐसी विचार की बात जो हमको लगे या काफ़ी लोगों को ये लगे कि ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है, उसमें कोई जो जज बैठा हुआ है उससे संवाद का क्या बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उनसे कहें कि हम 4-5 लोग आके आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई वकील तैयार नहीं है। और आप यहाँ की बात कर रहे हो, ये जो हमारा जो वकील भी हैं वो भी डिवाइडेड हैं। नहीं, वो भी पॉलिटिसाइज हो गए, ये रियलिटी है ना, वो भी पॉलिटिसाइज हो रहे हैं। अच्छा, कौन डेलीगेशन लेकर जाएगा, ये भी एक सवाल उठता है। उसकी अनुमति कौन देगा, ये भी सवाल उठता है। प्रेसिडेंट ऑफ द बार कहेगा कि साहब आप कौन होते हो जाने, आपको किसने हक दिया ये जाने। लोकुर साहब से ये पूछिए कि इनके करियर में कभी ना कभी किसी न किसी ने ये कहा होगा कि लोकुर साहब हम आपसे आके मिलकर कुछ कहना। पूछ लें, आप पूछ लें। आप मिलते होंगे, मतलब वन नहीं, वकीलों से मिलते हैं, तो ये मैं ऐसे नहीं, पर ऐसे नहीं जैसे आप बोल रहे हो, मुझे पता है कि कोई कंप्लेंट है किसी जज के खिलाफ, ऐसे तो जहाँ तक मुझे याद है कभी हुआ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो बार एसोसिएशन ने कंप्लेंट की है, प्रेसिडेंट ऑफ द बार एसोसिएशन। हाँ, नहीं, मैं किसी की कंप्लेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी से शिकायत है और आपके दिल में कोई बात है और आप जाकर उनसे मिलकर ये कहना चाहें कि हम 2-3 लोग हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं आपसे, प्लीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी मैं आपसे एक थोड़ी सी हटकर एक बात छेड़ूँ। बहुत सारे लोग आजकल आपसे भी बात करते होंगे, बहुत लोग हमसे भी कहते हैं कि एक सिविलाइजेशनल डायलॉग करिए। वो लोग जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और जो लोग आपको नहीं पसंद करते हैं, वहाँ से एक पेशकश हुई है कि हम लोग बात क्यों नहीं करते हैं, मिलकर बात क्यों नहीं करते, वाई कांट वी कम टुगेदर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमको कोशिश करनी चाहिए, बहुत लोगों ने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसलिए अगर बार की लीडर्स ये कोशिश करें कि जिन जजेस के साथ, और ये अक्सर हुआ है, कभी कभी जजेस जो बहुत
जिनकी रवैया नागवार गुजरता है, उससे जाके मिल के आप लोग ने कितनी दफ़ा कुछ ना कुछ परिवर्तन आप लोग कर पाए हैं। और जजेस ने ये कहा है कि नहीं आप गलत समझे हैं, मुझे मेरा ये नहीं, हम तो जो कहते हैं कोर्ट में कहते हैं, अदरवाइज हम कहते हैं नहीं कोर्ट में कहते हैं, लेकिन आप लोग चेंबर्स में जाते हैं, मिलते हैं। नहीं मैं आपको, चलिए छोड़िए इस बात को, मैं लेट अस टॉक अबाउट द फ्यूचर कि अगर आपको इसमें बदलाव लाना है तो निश्चित रूप से बार और बेंच के साथ एक क्लोज डोर संवाद होना चाहिए। बेशक ठीक है ना, बिल्कुल, जिसमें जजेस को सुनना चाहिए कि खामियां क्या हैं। जैसे हम सिस्टम को, जैसे SLP कैसे फाइल होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, होता है संवाद उसमें, लेकिन इंस्टीट्यूशनल संवाद नहीं कभी होता। ठीक है ना, वो होना चाहिए। और उसके लिए जो भी चीफ जस्टिस है उसको तैयार होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक देखिए हम सब इंसान हैं, हाँ? और टॉमस जेफरसन ने कहा था कि ये जो लोग हैं ये भी ऑर्डिनरी लोग हैं, ये जज बन गए हैं, लेकिन इनकी भावनाएं भी तो वही हैं, इनकी आकांक्षाएं भी तो वही हैं जो हमारी हैं और आपकी, ठीक है ना, इनकी एम्बिशंस भी हैं। तो वो बीच में बातें आ जाती हैं। जो यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ कई चीफ जस्टिस हैं, किसको रेकमेंड करेंगे, ये भी एक बात आती है। तो अगर आप सारा एनालाइज करो तो इसमें लगेगा आपको कि वो जो ऑब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो नहीं होती। देखिए मैं एक बात आपसे पूछूं, जब डिसीजंस होते हैं और फुल कोर्ट आपस में बैठ के फैसले करते हैं कि हमको कुछ करना है, तो उसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो होते ही हैं। कोई कहता है कि ये करिए, कोई कहता है कि ये करिए, लेकिन कुछ ना कुछ कंसेंसस तो इमर्ज होता है। लोकुर साहब से पूछिए, कोई हम तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि लोकुर साहब यहाँ हैं, इसलिए मैं ये मौका उठा रहा हूँ। नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, बट यू कम टू सम कंसेंसस। हाँ, तो बट दैट इज मेजॉरिटी व्यू ना। हाँ, ओके, मेजॉरिटी व्यू। हाँ, अब जैसे 20-25 जजेस हैं जी, तो 4-5 लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है, वो गलत है, तो डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो फैसला हुआ। मैं इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करूं, मैं गलत हो सकता हूं। जो जूनियर जजेस होते हैं ना, मैं तो देखिए स्वाभाविक है जो जूनियर जजेस होते हैं वो चीफ जस्टिस की व्यू से अलग नहीं रहेंगे, अलग अक्सर क्योंकि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का है वो तय करता है कि तुम्हें कौन सा रोस्टर मिलेगा। लेट अस वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स यार। नहीं सही बात है। हमारे कौन सा रोस्टर मिलेगा, कंपनी मिलेगा, ट्रायल को वो अपील्स मिलेगी, फर्स्ट अपील्स मिलेंगी, रिट पिटिशंस मिलेंगी। तो सब चाहता है कि साहब मुझे कोई अच्छा रोस्टर मिले। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं तो निश्चित रूप से वो जज खिलाफ नहीं जाते चीफ जस्टिस के। और एक और इसमें है कि वो जूनियर जजेस एडिशनल जजेस होते हैं। हाँ, एडिशनल जजेस होते हैं, उनको कंफर्म होना चाहिए, परमानेंट उनको। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, ठीक है, आई थिंक कंसेप्चुअली जो आप बात कर रहे हो, बिकॉज यू ऑल्सो वर टीचिंग एट ट्रिनिटी, तो तुम ट्रिनिटी में पढ़ाते भी थे, तो बड़ी अच्छी बात है, एकेडमिक बड़ी अच्छी बात है। नहीं वो असली वहाँ तो हमारे स्टूडेंट्स हमसे नहीं डरते थे वहाँ तो। हाँ, तो ये भी स्टूडेंट ही है, वो ये नहीं डरता, इसीलिए नहीं हम डरते कि हम भी लॉ के स्टूडेंट हैं जी। लेकिन जो बैठे हुए हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया ये एक इंस्टीट्यूशन है दैट इज बियॉन्ड अस, बियॉन्ड आवर लाइफ टाइम। इट्स एन इंस्टीट्यूशन दैट विल लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। इसको जब तक हम मजबूत नहीं रखेंगे, इसमें तो डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। नहीं है डिसएग्रीमेंट, क्योंकि वो हर एक कोई अपनी बात सोचता है ना। प्रॉब्लम है, देखो 34, 33, 34 जजेस हों, 2-2 जजेस की संख्या में बैठे हों, ठीक है, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, कोई यूनिफॉर्मिटी तो थी नहीं, इंस्टीट्यूशनल कोई विजन तो है नहीं। आप बताएंगे इस बात का, कोई है, होता ही नहीं है इंस्टीट्यूशनल विजन। तो सुप्रीम कोर्ट को तो एक इंस्टीट्यूशनल विजन होना चाहिए ना, कि हम यहाँ बैठे हैं, जजमेंट्स होती हैं, आधा जीतता है आदमी और फिर केस हार जाता है। कई ऐसी जजमेंट्स मैं आपको बता दूं। नहीं ऐसा है, वो सही है, लेकिन ये तो एक लार्जर इशू है ना, लार्जर प्रॉब्लम है कि आज हमारे कोर्ट्स जो हैं वो जो फंक्शन करते हैं, तो उसमें
एक सेंस ऑफ डायरेक्शन कि दिस कोर्ट थिंक्स लाइक दिस नहीं है, वो मतलब डिस्पर्स होता है बाय चांस। ऐसा हो सकता है कि 2-4 बेंचेस ऐसे हो जाएं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएं, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे हो ही नहीं सकता। बट अब जैसे 34 जजेस होंगे तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप लोग साहब से पूछ लीजिए, बैठे हुए हैं। नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये नहीं हो सकता वहाँ पर संवाद और डायलॉग की कोई गुंजाइश। किससे संवाद करें? आप फिर संवाद की बात कर रहे हो। आप तो मतलब पार्लियामेंट में तो संवाद होता नहीं, और कहाँ से नहीं, संवाद तो होगा? गलत है ना, जो पार्लियामेंट में नहीं होता। लेकिन पार्लियामेंट यहाँ तो बड़े संजीदा लोग हैं ना, जजेस में कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि संजीदा हैं, सोबर हैं बाय एंड लार्ज, और उनसे संवाद की कोशिश तो की जा सकती है। चलिए आप ऐसा करिए, आप प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़िए, प्रेसिडेंट बनिए और संवाद शुरू कीजिए। तो वो तो वही कहीं संवाद खत्म ना हो जाए इलेक्शन लड़ने। ये बात नहीं है। नहीं, इसमें कोई एक बड़ा गंभीर मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। क्योंकि अगर सरकार सुनवाई नहीं करती तो जाना तो वही बचा, जाना तो कोर्ट में ही है ना, वो भी प्रॉब्लम है। तो कोर्ट में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तो जनता को कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा, तो कहीं और जा नहीं सकते। अगर वही कॉन्फिडेंस कोर्ट बरकरार नहीं रखेगी तो फिर ये बात बिगड़ती जाएगी। क्यों नहीं लोग? या बिल्कुल। अब आई थिंक द जुडिशरी को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मामला चलता जा रहा है। अब आपने कहा जनवरी 2018 में ये मामला हुआ था, तो अब 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। तो तब से आपके उस प्रयास में कुछ निकला था कि नहीं निकल पाया? नहीं, कुछ नहीं निकला। थोड़ा बहुत निकला, पर ज़्यादा नहीं। चलिए आप आज की स्थिति देख लीजिए। ये जो इलेक्शन कमीशन के प्रति जो अब आप हमारे सामने आया है, किस तरह से कर्नाटका में एक कंस्टिट्यूएंसी में किस तरह से एक ही कमरे में, जहां बीजेपी से जुड़ा हुआ वो कमरा है, मतलब कि उसका कमरा है, उसमें 80 लोग रहते हैं, और इलेक्शन कमीशन कहती है कि आप एक एफिडेविट फाइल करो। किस चीज़ का एफिडेविट? ये सारे जो दस्तावेज हैं वो तो इलेक्शन कमीशन से आए हैं ना। तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगी, कोर्ट कुछ नहीं करेगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलेगा तो वो देशभक्त नहीं रहा। हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है। तो विश्वास आदमी कैसे रखे? मतलब कि एक आदमी उसी कंस्टिट्यूएंसी में 3 और 4 पोलिंग बूथ में वोट करता है, वही आदमी, और वही आदमी जाकर उत्तर प्रदेश में भी वोट करता है, और ये दस्तावेज इलेक्शन कमीशन से आ रहे हैं, और इसमें हम चुप हैं। इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उस पे न्यायाधीशों को बोलना चाहिए, सुओमोटो कार्रवाई करनी चाहिए कि आप बताइए हमें, ये तो आपके कागज हैं, आपने क्या व्यवस्था की है इलेक्शन की? अगर यही रहा तो किस किस्म के इलेक्शन है? तो देखिए, जो सिस्टम, अगर आपका सिस्टम जो है वो मजबूत है, साउंड है, तो ये आपकी तकलीफ एक जज के सामने जानी चाहिए ना। और उस समय तो भगवती साहब या बाकी लोग सुओमोटो ले लेते मैटर। लोग साहब आपको बताएं, व्हाई कांट द सुप्रीम कोर्ट सुओमोटो टेक? दीज आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जिस बात पे आ रहा था वो ये था कि सुओमोटो लें या उनके सामने आना चाहिए, और कोई जज इन सब चीज़ों को देखते हुए फैसला करे तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये फैसला करूंगा तो मैं फलां पार्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा, या मैं जिस पार्टी में कभी था, पार्टी से क्या लेना देना? यही तो मैं कह रहा हूं। तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तो ये ऐसी बातें क्यों नहीं होती? इससे कई बार हो चुका है। अब ईवीएम की बात करो तो आप देशद्रोही हो, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। हम कहें कि साहब अच्छा ठीक है, आप वीवीपैट की उसकी अलाइनमेंट कर दो, वो भी हम नहीं करेंगे। तो मतलब कि जाए कहाँ आदमी? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जाना तो कोर्ट है। तो फिर और then we need judges who will take action on this. Of course, judges who must take action on it, and judges who should not think at all remotely also
कि मैं इसमें कुछ करूंगा तो मैं फला का नुकसान कर दूंगा या इसमें कुछ करूंगा। रक्षा करनी है संविधान की, नुकसान किस बात का? रक्षा तो संविधान की है ना। इसलिए कह रहा हूँ, रक्षा करने में मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका नुकसान करूंगा या उसका नुकसान, वो नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये जो ये एक आपके हिसाब से सोचते हैं ये? नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं सोचना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ चलिए कुछ संवाद करें इनसे, तो आप कह रहे हो संवाद नहीं होंगे। आई थिंक डिप्लोमेसी रन्स थ्रू योर वेन्स। अरे बाप आप कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं। ये तो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी बन गए। नहीं, रेवोल्यूशनरी नहीं, हमें दर्द है। देखिए, आई एम इन द इवनिंग ऑफ माई लाइफ, हमें दर्द है इस बात का कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे संविधान के साथ क्या कर रहे हैं, जनता का क्या बनेगा। अगर इलेक्शन कमीशन सच्चाई में कुछ काम करना चाहती तो तुरंत एफआईआर होती, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती कि कौन कौन ये सब कर रहे हैं, कौन अधिकारी इन्वॉल्व है इसमें, कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। सब चुप है, सब संस्थाएं चुप हैं, और जो बोलेगा वो देशद्रोही है। ये प्रॉब्लम है। तो आप भी देशद्रोही, मैं भी देशद्रोही, लोकू साहब भी देशद्रोही। तो सच्चा भक्त कौन है, इसी चर्चा इसी पे खत्म करते हैं। अब पूछेंगे हम किसी दिन कि बता दीजिए कौन है सच्चा देशभक्त। बहुत बहुत चलिए, बहुत अच्छा, बहुत